नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। तो यहाँ पर देख सकेंगे कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में नॉर्मल है और थंब का साइज शॉर्ट है। जब भी पाम का स्ट्रक्चर इस तरीके से देखने को मिलता है तो ये व्यक्ति को फ्लेक्सिबल, एडजस्टिंग, मनी माइंडेड टाइप का पर्सनैलिटी देता है। मनी माइंडेड इसमें यूनिक इसलिए हो जाता है क्योंकि जब फिंगर की स्ट्रेंथ बिल्कुल नॉर्मल हो जाए तो आप जैसे जातक जीवन में सूझबूझ के साथ बहुत सिक्योरिटी से रहते हुए काम करते हुए देखने को मिलते हैं। यानी इनसिक्योरिटी बहुत ज्यादा लाइफ में देखने को नहीं मिलती फाइनेंशियल कंडीशंस में, और ये फ्यूचरिस्टिक गोल्स को कंप्लीट भी करने में मदद करता है और प्रेजेंट मोमेंट को बहुत अच्छा करता है। अब जैसे यहाँ पर आपकी लक लाइन है और लक लाइन में आप देखेंगे तो इसमें स्लाइटली चेंजेस है, लेकिन लक लाइन का कनेक्शन डायरेक्टली सैटर्न माउंट से है, जिसके कारण आपके कोई भी डिजायर, एम्बिशन, गोल आधे अधूरे नहीं रहने वाले। सबके सब आपके कंप्लीट होंगे और मन चाहा परिणाम आपको ऊपर से शनि की आती हुई ये रेखा भी देगी। जब भी डबल लक लाइन का कॉम्बिनेशन सैटर्न माउंट पे आ रहा है तो ये मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग या एक तरीके से सिक्योर्ड सोर्स ऑफ अर्निंग को कंफर्म करता है। इसीलिए ओल्ड एज भी इस कंडीशन में कंफर्म अच्छा देखने को मिलता है फाइनेंशियल, इकोनॉमिकल कंडीशंस के अकॉर्डिंग, और बहुत अच्छी सेवा भी मिल पाती है अपने या दूसरे लोगों के द्वारा। तो ये लक लाइन का अच्छा कंडीशन आ रहा है, लेकिन फिंगर की लेंथ इस तरीके से होना आपको सूझबूझ के साथ काम करने की आदत को बढ़ाएगी। इसमें प्लस पॉइंट ये भी है कि लिटिल फिंगर की लेंथ जब थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्ट से ऊपर तक पहुंच जाए या वहां तक कनेक्ट कर ले तो ये कम्युनिकेशन स्किल्स, मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट, बिजनेस लक, बिजनेस सेंस को बहुत इंप्रूव करता है। आपको पता है कि किस व्यक्ति से कैसे बात करना है, कैसे काम निकलवाना है, किस समय क्या निर्णय लेना है, कब शांत रहना है, कब अपना एक्शन दिखाना है, क्योंकि ये बेसिकली लिटिल फिंगर बिजनेस लक, बिजनेस सेंस और आपके निर्णय लेने की क्षमता को दर्शा रहा है। कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है, सही ढंग से अपनी बात को रख पाते हैं, समझा पाते हैं, जिस कारण कन्विंसिंग इसके लिए बहुत इंप्रूव करता है। तो आप जैसे जातक अपने बुद्धि, अपने वाक शक्ति यानी बोलने की क्षमता, कम्युनिकेशन, अपने रिलेशंस के थ्रू लाइफ में बहुत ज्यादा प्रोग्रेस करते हैं और कॉन्टेक्ट रिलेशन कम्युनिकेशन के द्वारा लाभ प्राप्त होने की योग यह बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। तो आप जैसे बिजनेस सेक्टर से बिलोंग कर रहे हैं और यहाँ पर आप देखेंगे तो एक बहुत पॉजिटिव कॉम्बिनेशन क्रिएट हो रहा है, वो है ग्रेट रेक्टेंगल का मरकरी माउंट के ऊपर में। अगर ये साइन बहुत ज्यादा मजबूत हो जाता है तो आप अपना खुद का एम्पायर बहुत जल्दी खड़ा कर देंगे, जिसके अंदर आप अपने काम को इतना बढ़ा लेंगे कि बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ेगी और आप उस काम को नहीं संभालेंगे बल्कि सिर्फ निगरानी रखेंगे, लोग दूसरे आपके काम को अच्छे से संभाल लेंगे। तो इस कंडीशन में ही वो कम्युनिकेशन, कॉन्टेक्ट या रिलेशन बहुत ज्यादा काम आते हैं। आपके फिंगर में थर्ड फिंगर की लेंथ बहुत स्ट्रांग है या लंबी है, जो रिस्क टेकिंग नेचर देता है। ये लाइफ में व्यक्ति को हमेशा प्रेरित करता है कि आप अपने कंफर्ट जोन के बाहर जाइए, कुछ अलग करिए या अपने काम में अपग्रेडेशन या माइनर चेंजेस करिए। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है सेल्फ मेड लक का ये, क्योंकि अपने एफर्ट से बहुत ज्यादा प्रोग्रेस मिलती है लाइफ में। तो जब जब आप लाइफ में रिस्क लेंगे, वह सभी काम करेंगे जिसके बारे में आपको कोई नॉलेज नहीं, लेकिन आपने डायरेक्टली एक्शन ले लिया, इंगेज हो गए, आपको डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स बाद में मिलेगा। ये नेम फेम बढ़ाने का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है और अपने गुडविल के बिहाफ पर काम करते हुए बहुत अच्छा पाए जाते हैं। जब भी आप कोई प्रॉपर्टी लें या नया काम करें, अपने नाम से ही करें, उसमें आपको ज्यादा बरकत मिलेगा। फर्स्ट फिंगर की लेंथ जब शॉर्ट होती है तो ये डाउन टू अर्थ किस्म का नेचर देता है, बहुत ज्यादा ईगो, एटीट्यूड नहीं होता, और आप जैसे जातक दूसरों की बात मानने वाले, दूसरों की बातों को समझने वाले या दूसरों को तवज्जो देने वालों में से भी होते हैं। इसीलिए आपसे जो छोटे लोग रहेंगे उनको भी आप कहीं ना कहीं इज्जत, सम्मान या प्रायोरिटीज लाइफ में देते हुए देखने को मिल जाएंगे। और जब भी थंब का साइज शॉर्ट होता है तो इमीडिएट एक्शन लेना, डिसीजंस लेना, बहुत जल्दी अपने निर्णय या योजनाओं में परिवर्तन कर लेना समय परिस्थिति के अनुसार, क्योंकि शॉर्ट फिंगर या थंब का काम यह होता है कि तुरंत निर्णय चाहिए, तुरंत काम होना चाहिए, अब वो कैसे भी हो। तो ये थंब आपको बहुत अच्छा असर ऐसे देगा कि आप लाइफ में बहुत ज्यादा आगे बढ़ने के लिए अग्रसर रहेंगे। रादगी बादगी वाला व्यक्तित्व तो आपके अंदर रहेगा, जिसके कारण बहुत ज्यादा मेंटल प्रेशर लेकर के आप चलने वालों में से नहीं रहेंगे। पर एक नेगेटिव पॉइंट इसमें यही होता है कि कोई भी काम कंसिस्टेंसी में नहीं हो पाता, क्योंकि पेशेंस की कमी को इंडिकेट कर रहा होता है। यहाँ पर आप जब भी कोई लॉन्ग टर्म विजन पर वर्क करें तो बहुत ज्यादा पेशेंस रख कर करें, स्टेप बाय स्टेप करें, तो बहुत ज्यादा परफेक्शन और बेस्ट रिजल्ट आपको लाइफ में उस विषय को लेकर के मिल जाएगा। फिंगर पे सीधी खड़ी रेखा फ्रेंडली नेचर देती है, लेकिन आड़ी रेखा उन्हीं रिश्तों में अनबन, मतभेद या थोड़ी दूरियां भी देती है।
तो इस कंडीशन में आपको अपने एग्रेशन पे थोड़ा नियंत्रण रखने की जरूरत है और मुंह पर ना कहने की आदत को बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि जब फर्स्ट फिंगर की लाइन शॉर्ट होती है तो इस कंडीशन में कहीं ना कहीं थोड़ा दब करके या दूसरों की हाँ में हाँ मिला करके चलने से नुकसान हो जाता है। तो जो आपके एथिक्स या रूल्स रेगुलेशन के खिलाफ है उसके लिए आपको प्रोमिनेंट अपना व्यक्तित्व या बात को रखना पड़ेगा। जानबूझ करके अपना नुकसान कभी ना करें, क्योंकि इन्हीं सारी चीजों से आपके रिलेशन डिस्टर्ब होंगे। और पैसों के लेन देन में बहुत सावधान रहें। जब भी इधर आड़ी रेखा आती है अधिकतर जीवन में मसले पैसों को लेकर के ही होते हैं, यानी रिश्ते खराब। उतना ही पैसा दें किसी को जितना आप भूल सके, अदरवाइज पैसा लेंगे आपका रिलेशन डिस्टर्ब वो करके जाएगा वो एनर्जी। फिंगर के जो नोट्स है वो यहाँ पर आपके डेवलप ठीक होने लग रहे हैं, जो आपको स्पष्ट वादिता देंगे। और आपके फिंगर में ऑटोमेटिकली कुछ गैप्स मेंटेन है। मोस्ट प्रोबेबली ये एक्सीडेंट के कारण भी हो सकता है, लेकिन जब इस तरीके के गैप्स आते हैं तो ये खर्चों पर नियंत्रण नहीं रख पाता। बहुत ओपन माइंडेड पर्सनैलिटी देता है, फ्रीडम लवर होते हैं, हर किसी को एक्सेप्ट करते हैं, हर किसी के बात को तवज्जो देते हैं। वैसे ही जब भी खर्चे की बारी आती है तो अपना हाथ कभी नहीं बांधते, तुरंत खर्च करते समय आगे बढ़ते हुए देखने को मिलते हैं। मनी बहुत ज्यादा मैटर आपके लाइफ में वैसे भी नहीं करेगा खर्च करते समय। फैलेंजेस की स्थिति और इंटरनल मार्स की स्थिति आपकी अच्छी जा रही है, तो स्टेमिना, एनर्जी और रोग प्रतिरोधक क्षमता ये अच्छा करेगा। और थंब में आपका जो सेकंड पोर्शन है या पर्व है वो डेवलप अच्छा हो रहा है, तो ये लॉजिकल पर्सनैलिटी को डेवलप करता है, तर्क वितर्क तथ्यों के साथ बात करने की क्षमता को बढ़ाता है। पाम का स्ट्रक्चर आपका रेक्टेंगुलर है, जिसके कारण शारीरिक मेहनत के बजाय मानसिक मेहनत आप अच्छे से कर सकेंगे। और यहाँ पर आपके तकरीबन सारे के सारे माउंट्स डेवलप है जो अपने अच्छे रिजल्ट्स देंगे, लेकिन आपका जो आउटर मार्स है और चंद्र है ये सबसे ज्यादा एक्टिव है, जिसके कारण ये मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है। किसी भी तरह की विपरीत परिस्थिति या माहौल लोगों का सामना डट करके करते हैं, हिम्मत नहीं हारते हैं। बहुत ज्यादा जुनूनियत और जज्बात, यानी आप जैसे जातकों में जज्बा देखने को मिलता है। और चंद्र जब विकसित हो तो इस कंडीशन में ट्रैवलिंग बहुत पसंद होता है, खानपान बहुत पसंद होता है, नए नए जगह पर विजिट करना, नई नई चीजों के बारे में ज्ञान प्राप्त करना, एक एडवेंचरस लवर और क्यूरियोसिटी टाइप का नेचर देता है। प्रकृति से बहुत ज्यादा निकटता रखना आपके लिए अच्छा रहेगा, ये पीस ऑफ माइंड आपको देगा। और आप जैसे जातक डीप थिंकर, क्रिएटिव टाइप के पर्सनैलिटी और एक तरीके से इमेजिनेटिव भी देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आपको ओवरऑल सबकॉन्शियस जोन बहुत अच्छा एक्टिव होता जा रहा है। तो आप दूसरों के कहे अनुसार चलने के बजाय खुद के अनुसार अगर चलेंगे अपने लाइफ में, यानी अपने सबकॉन्शियस माइंड यानी अपने चैतन्य अवस्था के अनुसार, अवचेतन अवस्था के अनुसार, आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। क्योंकि जब सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है तो पहले से ही प्रकृति के द्वारा मदद मिलने लगता है, क्या सही है क्या गलत है। तो उस चीज पर अगर आप ज्यादा ध्यान देंगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेकर के आएगा हर विषय को लेकर के। जुपिटर माउंट के ऊपर में जब भी इस तरह की आड़ी रेखाएं होती है, ये ईश्वर के निकटतम इंसानों के हाथ में पाया जाता है। इसका तात्पर्य यह होता है कि ये कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा दयालु और दूसरों का मददगार व्यक्ति को बनाता है। आप जैसे जातकों में इंसानियत देखने को मिलता है, इसलिए पुरानी बातें भूल आगे बढ़ने की योग्यता ये देता है, माफ कर आगे बढ़ते हैं और अपने द्वारा इतना सामर्थ्य रखते हैं कि कोई भी अगर आ रहा है तो खाली हाथ ना जाए। तो इस कंडीशन में जो पुण्य अर्जित करते हैं वो बच्चों को जाता है और बच्चों के द्वारा भाग्य उदय होता है या बच्चों के जीवन में समृद्धि बहुत आती है। जितना ज्यादा आप दान धर्म या पूजा पाठ करेंगे, सोशल वर्क करेंगे, दूसरों के लिए मदद करेंगे, लेकिन अपना नुकसान किए बिना, तो ये रेखा आपको बड़ा पद व सम्मान निश्चित रूप से दिलाएगी। जैसे सोसाइटी में स्टेटस अच्छा होना, और जितनी ये सब लाइन से, ये सब एम्बिशंस लाइन होती है, प्रोग्रेस लाइन इसे कहते हैं। ये रेखाएं कभी भी व्यक्ति को सेटिस्फाइड नहीं होने देती, हमेशा आगे बढ़ना है और चीजें चाहिए, इसीलिए ये बहुत महत्वाकांक्षी बनाने शुरू करती है। यहाँ पर जो इंडिपेंडेंट इस तरह की लाइंस होती हैं, ये अपने लिए महत्वाकांक्षा कम, अपने लोगों के लिए महत्वाकांक्षा ज्यादा देती है। जैसे दूसरों की इच्छाएं मनोकामनाएं पूर्ण करने की आदत आपके अंदर रहेगी। तो आपका जुपिटर बहुत अच्छा जा रहा है या प्रभाव बहुत अच्छा दे रहा है, जिस कारण से आपके जीवन में समृद्धि, प्रसिद्धि व खुशहाली, ये तीन महत्वपूर्ण कारक होते हैं गुरु तत्व की, ये आपको मिलेगा। अच्छे लोग, एडवाइजेस, गाइडेंस मिलेगी। सत्संग, भजन, कीर्तन से अच्छा माहौल, अच्छे विचार, अच्छे आचरण, स्वभाव विकसित होंगे। और अगर आप सर्विस सेक्टर में थोड़ा कदम बढ़ाते हैं, अपने द्वारा
बिजनेस के अतिरिक्त सर्विसेज देना शुरू करते हैं, तो ये जुपिटर की ब्लेसिंग के कारण आपका काम बहुत ज्यादा फरेगा या आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पर कोई भी कमी या परेशानी नहीं है, और इस तरीके का गुरु कभी भी रिसोर्सेस में, खान पान में कमी नहीं देता है। घर परिवार में समृद्धि विकास निश्चित रूप से होता है। शनि की स्थिति आपके हथेली में बिल्कुल सामान्य है, थोड़ी सी दबी है लेकिन अच्छी खासी एरिया ले रही है, तो ये मेहनती आपको बनाएगा। आप अपने लाइफ को सिक्योरली रन करने वालों में से रहेंगे, यानी आप रिस्क टेकिंग नेचर के हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अपनी वर्तमान स्थिति को खराब कर भविष्य का निर्माण करेंगे। क्योंकि जब इस तरीके का शनि होता है तो ये लाइफ में जो बैक सपोर्ट है उसको मजबूत करता है, जो आपका बेस है उसको मजबूत करता है, और यही सब कारण होते हैं कि परमानेंट सक्सेस इस कंडीशन में आती है। थोड़ी सी लेट आती है, इसीलिए ओल्ड एज इस कंडीशन में अच्छा माना जाता है। अब आपकी लक लाइन के ऊपर हम आएंगे, तो ये जो लाइफ लाइन है आपकी, ये जो दूसरी लाइन आप देख रहे हैं ये वाली, यही आपकी लाइफ लाइन भी है, यही आपकी लक लाइन भी है। यहाँ पर जब भी लक लाइन शुक्र से शुरू होती है तो उस कंडीशन में फैमिली सपोर्ट, फैमिली बिजनेस या मोस्ट प्रोबेबली प्रॉस्पेरिटी प्रॉपर्टी उनके द्वारा प्राप्त होती है, अथवा पितृ पूर्वजों का आशीर्वाद अच्छा इस कंडीशन में देखने को मिलता है। ऊपर से मूल लक लाइन भी जब अटैच हो जाए तो पार्टनर का सपोर्ट, बाहरी दुनिया लोगों का सपोर्ट, अपने मन अनुसार भी काम करने से फायदा होता है। इस लक लाइन में कोई कमी नहीं है। जब भी लक लाइन इस तरीके से रुकती है और दूसरी लक लाइन डेवलप हो तो करियर में स्लाइटली है चेंजेस करवाता है, जैसे कि अपग्रेडेशन, प्रमोशन, ग्रोथ, नए तरह के काम हाथ में लेते हुए देखने को मिलते हैं। ये सभी कुछ इवेंट आपके लाइफ में 41 से 43 के मिड में होने वाला रहेगा, जिसमें आपकी अर्निंग कैपेबिलिटी बहुत बढ़ने वाली है। और इसके बाद में ये रेखा सीधे सैटर्न तक गई हुई है, तो ओल्ड एज तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। और इवन उसके बावजूद भी आपको मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग, इंटरेस्ट बेस्ड सोर्स ऑफ अर्निंग, एक से ज्यादा व्यापार के माध्यम से पैसा आने के पूरे योग हथेली में है। अब इसमें एक चंद्र की रेखा भी है जो रुक रुक करके इस तरीके से चली है, और इस तरह की रेखाएं मन को मारती है या अपने मन को दबाकर दूसरा काम करते हैं, लेकिन मनोवांछित फल इस कंडीशन में नहीं मिलता है 36 की उम्र तक। तो ये 36 की उम्र तक आपका हर काम होता रहेगा, लेकिन संतुष्टि थोड़ी सी कम देखने को मिलेगी जीवन में। सूर्य की रेखा आपके हथेली में निकली हुई है अराउंड 27 इन 8 में। इस पीरियड से आपने समाज में नाम, सम्मान और अपने काम को अच्छे से संभालना शुरू किया है, जिसमें आपके काम या आपकी गुडविल या ब्रांड में अपग्रेडेशन बहुत हुआ है। इसके बाद में कुछ अन्य भाग्य रेखा शुक्र की तरफ से आते हुए जुड़ रही है, जो वाइफ या फैमिली के बहुत क्लोज मेंबर के द्वारा आपके काम में सपोर्ट को इंडिकेट करता है, जो आपकी लाइफ में अराउंड 33 और 34 के मिड में आना शुरू होगा। उन लोगों का एंगेजमेंट आने से काम बहुत ज्यादा बढ़ेगा और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम होती दिखेगी। जब भी सूर्य की रेखा एक से अधिक होती है इन सब तौर तरीकों से, तो मल्टीटास्किंग नेचर, मल्टीपल इंटरेस्ट, मल्टीपल पैशन या हॉबी को ये डेवलप करती है। इस कंडीशन में हर क्षेत्र में हाथ आजमाते हैं, हर तरह का काम करना पसंद करते हैं, लेकिन इस तरह की सनलाइन कभी भी ग्रेट सक्सेस नहीं दे पाती, क्योंकि हमारी जो एनर्जी है वो इतने ज्यादा बिखर जाती है, इतनी ज्यादा डाइवर्स हो जाती है, जिसके कारण किसी भी काम में प्रॉपर स्किल या स्पेशलाइजेशन डेवलप नहीं होता और जल्दी बोर होना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ थंब पे आपको यही बताया गया कि बड़ा अगर विजन है, बड़ा चीज चाहिए लाइफ में, तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और पेशेंस के साथ कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी, तो जाकर के ये सनलाइन का जो अभी असर है इसका 10x आपके जीवन में असर आना शुरू हो जाएगा, जिसमें आपको नेम, फेम, पॉपुलैरिटी, वेल्थ, सक्सेस, नाम से काम बन जाना, ये सब कुछ देखने को मिल जाएगा। आपके सन माउंट पे ज्यादा मेजर डिस्टर्बेंस नहीं है, और सन पर मल्टीपल लाइंस फोकस में बहुत ज्यादा कमी देती है, डिस्ट्रैक्शन बहुत इजीली होता है। जब भी सैटर्न एंड सन के मिड में इस तरह की रेखाएं होती है तो एक भाग्य ऐसा रहता है जिसमें अपना ज्ञान, कर्म, योग्यता दूसरों के बहुत काम आता है, यानी बहुत सारे लोगों का काम आपके बलबूते पर बनेगा, और वही चीज जब आप खुद के लिए करने जाएंगे तो इतना असर नहीं दे पाएगा। इसे कहते हैं विद्या रेखा। अपना विद्या, कर्म, ज्ञान दूसरों के इस कंडीशन में काम आता है। इसलिए भी आपको सर्विस सेक्टर का सजेस्ट किया जा रहा है कि आप जब पर्टिकुलर दो लोगों के बीच का कोई काम करेंगे, बहुत पैसा आप जीवन में कमाएंगे, अंधा पैसा आपके जीवन में आ सकेगा, ये इतनी मजबूत रेखा है। तो इस कंडीशन में आप किसी के साथ जुड़ जाइए, देखिए उसका काम बनता है कि नहीं, किसी को एडवाइस, सजेशन दे दीजिए और वो व्यक्ति अगर बात मान ले, उनका काम बनता है कि नहीं देखिए।
तो ये रेखा अपना लाइफ में जो एक्सपीरियंस लिया है, अपनी सूझबूझ है, उसके अनुसार दूसरों को लाभ देने में पूरी समर्थ ये रखती है। इसीलिए इस कंडीशन में कंसल्टेशन या सर्विस से रिलेटेड वर्क करना ही चाहिए। इसके बाद में अधिकतर रेखाएं आपकी बुध की तरफ इस तरीके से झुक रही है। सूर्य से बुध की तरफ जाने वाली रेखा बुधादित्य योग का निर्माण करती है, और इस कंडीशन में आप जैसे ज्यादा तक लाइफ में जितना रूल्स रेगुलेशन डिसिप्लिन के साथ में काम करेंगे, यानी ईमानदारी के साथ भी, उतनी ज्यादा समृद्धि, उन्नति और काम बनने में सरलता आते हुए देखने को मिलेगा। इस तरह की रेखाएं बच्चों को बहुत लायक बनाती है, आपके जीवन में रईसी आते देखने को मिलेगी, और सुख सुविधाएं या खासकर प्रॉपर्टी, क्योंकि ये यशस्वी योग का निर्माण करता है, तो यश जो है वो खासकर प्रॉपर्टी के द्वारा इस कंडीशन में आता है। तो आपका प्रॉपर्टीज के द्वारा बहुत ज्यादा लाभ भी यहाँ दिखाई दे रहा है। सन माउंट के ऊपर में जब भी कोई भी रेखा को हल्की फुल्की रेखा काट जाए तो हल्का फुल्का डिफेम मिलता है, नाम खराब होता है अपने लोगों से, बैक बीचिंग होती है। उन सब चीजों से कभी मत घबराइएगा, क्योंकि आपके हथेली में सूर्य पे भी स्क्वायर का साइन है। तो आप जैसे जातकों को जो नाम खराब करने जाएंगे वो खुद का जीवन खराब कर लेंगे, या उनका खुद का डिस्टर्बेंस लाइफ में ज्यादा हो जाएगा, आपसे आपका बाल से बाका भी नहीं होना है। तो ये सूर्य पर इतनी अच्छी स्थिति ये दर्शा रही है कि आपके पिता का रोल आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा रहा है, पिता के संस्कार बहुत अच्छे रहे हैं या कर्म अच्छे रहे हैं जो आपको बाय लीनिएज आया है। दादा परदादा भी इस कंडीशन में आते हैं। तो इस कंडीशन में अगर आप उनके नाम से या उनको याद करके भी काम अधिकतर करेंगे तो आपके काम बहुत अच्छे बनेंगे, क्योंकि रेक्टेंगल स्क्वायर ऐसे साइन प्रोटेक्शन को रिप्रेजेंट करता है और मेनली ये सूर्य पे बना हुआ है। तो आप अपने कुल का नाम बढ़ाएंगे, काम बढ़ाएंगे। मरकरी माउंट के ऊपर में मल्टीपल जब लाइंस होती है तो माइंड हमेशा एक्टिव जोन में होता है, नए नए तरह के ख्यालात आते हैं, बहुत इंफॉर्मेशन गेन करने की आदत देता है। कम्युनिकेशन ऐसा देगा आपको कि आप किसी भी अननोन से जाके मिल लेंगे, 99% केसेस में सामने वाले को ये लगेगा ही नहीं कि आप पहली बार मिल रहे हैं। इतनी मीठी बोली, इतना आकर्षक व्यक्तित्व या इतना अच्छा अपनापन आप महसूस करवा देंगे कि लोग आपके मोहताज हो जाएंगे। आपका मरकरी इतना स्ट्रेंथ में बैठा हुआ है कि आप अगर शेयर मार्केट में जाएं, ट्रेडिंग में जाएं, या वेब डेवलपमेंट में जाएं, या बुक राइटिंग में भी जाएं, कोई भी आप ट्रेडिंग से रिलेटेड भी वर्क करें, बहुत आपको सफलता मिलेगी। इस तरीके के मरकरी वाले जातक जितने बिजनेस बना सके जीवन में बना देने चाहिए, क्योंकि वो सभी बिजनेस आगे चल के बहुत ज्यादा वर्क करते हैं, अच्छे रिजल्ट्स देना शुरू करते हैं। लेकिन यहाँ इस बात का ध्यान रखना है कि सूर्य पर मल्टीपल लाइंस बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन देती है, जिसके कारण एक काम शुरू हुआ नहीं कि दूसरे विषय पर ध्यान चल जाना शुरू हो जाता है। तो होता यह है कि आधे अधूरे या बीच मझधार में काम अटके पाए जाते हैं। तो आप कोई भी काम शुरू कर रहे हैं तो जब तक पूरा ना हो दूसरा काम नहीं लेना है हाथ में, और रेगुलर थोड़ा थोड़ा करिए। एक बार उठ के पूरा 10 दिन का काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इससे होगा ये कि ये मरकरी पे जो इतना अच्छा स्ट्रेंथ हम देख रहे हैं, ये कॉम्बिनेशन पैसा देने के लिए बना हुआ, ही आपको पैसा ही देगा, बहुत ज्यादा पैसा देगा। लेकिन उस पैसे के लिए डिपेंड करता है सूर्य, कि सूर्य अगर अच्छा है तो अभी के अभी से पैसा आने लगेगा, सूर्य अगर खराब स्थिति में तो देरी से पैसा आएगा। जैसे कहते हैं सूर्य उदय या भाग्य उदय, तो वो चीज आपको अगर अभी करना है तो जितने काम अटके पड़े हैं उन सबको पहले ठीक आप करिए, स्टेप बाय स्टेप वर्क करिए, अपने काम को कैटेगराइज करिए, एक से ऊपर एक काम करने की प्राथमिकता रखिए। आप देखिए आपके सभी काम कितने अच्छे होने लगेंगे, सारे बेस मजबूत होने लगेंगे। फ्यूचर की रिगार्डिंग इनसिक्योरिटी कभी आपको नहीं आएगी, आपका प्रेजेंट ही इतना बेस्ट होने लग जाएगा। बहुत अच्छा मरकरी, ऐसा मरकरी हीलिंग कैपेबिलिटी अच्छी देता है, अपने बातों से, व्यक्तित्व से लोगों को संभाल लेना, मुसीबत भरी घड़ी में, विपरीत परिस्थिति में अपने व्यक्तित्व से चीजों को पूरा अपने हिसाब से कर देना, ऐसा मरकरी बहुत अच्छी ताकत देता है। इवन ये आयुर्वेद में मेडिकल के रिगार्डिंग भी नॉलेज व्यक्ति को बहुत अच्छा देता है या इंटरेस्ट देता है। हैदरेगा के अंत में गोपूज की आकृति जब होती है तो फ्रेंडली नेचर, फ्लैटी रोमांटिक नेचर, काइंडली टाइप की पर्सनैलिटी, यानी ऐसा है कि दुख नहीं बांटना है, हर जगह जाना है तो सुखी बांटना है, ये इस तरीके का बायफोर्क देता है। इस हार्ट लाइन में ज्यादा कहीं डिस्टर्बेंस नहीं है, हार्ट लाइन आपकी बिल्कुल स्मूथली चल रही है, और यहाँ पर आपकी हार्ट लाइन सैटर्न पे रुकी हुई है, जिसके कारण ये आपको बहुत ज्यादा मनी माइंडेड बनाएगा। आपका मेन फोकस, प्लेजर, कंसर्न, वेल्थ जनरेट, मनी को प्रॉपर यूटिलाइजेशन करने में, रिसोर्सेज डेवलप
डेवलप करने में लगाएगा। ये कॉम्बिनेशन आपको सीक्रेटिव भी बनाएगा, इसलिए बहुत सारे आप अपने विषयों की बातें कम साझा करते हुए देखने को मिलेंगे, लेकिन आपके पास हर व्यक्ति की पर्याप्त बातें देखने को मिल जाएगी। बायफोरका का साइन को कहते हैं यहाँ पर विष्णु सिंबल, और ये कॉम्बिनेशन स्टार्टिंग लाइफ टफ देता है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ता है या किसी काम को लेकर टाइम ड्यूरेशन बढ़ता है, ग्रोथ लाइफ में अच्छी होती है। आप यहाँ प्लेजर लवर ज्यादा देखने को मिलेंगे, इसलिए ये शौकीन किस्म की पद्धति आपको देगा। अपने शौक अरमान को पूरा करने के चक्कर में गलत संगत आदत लोगों में ऐसे जातक सरलता से पड़ते हैं, आपको यहाँ पर बचना है। इसके बाद में सिर्फ यही अगर साइन होता तो इसके नेगेटिव इम्पैक्ट ज्यादा देखने को मिल जाते, लेकिन अच्छी बात यह हो गई कि इसको बैलेंस करने के लिए एक सपोर्टिव हार्टलाइन जुपिटर की तरफ चल गई है, यानी अपने फायदे के लिए आप किसी का नुकसान नहीं करेंगे। आध्यात्मिकता, धार्मिक रुचि और सभी धर्मों के प्रति मान्यता, अपने बड़ों के प्रति आदर सम्मान, ये सब चीजें ये बढ़ाएगा। सोशल सर्कल आपका डेवलप करेगा ये अराउंड 45 के बाद में। इस कंडीशन में राजनीति से कनेक्शन अगर करना चाहते हैं तो ये कनेक्शन करके देगा। बड़े लोगों के साथ उठना बैठना चाहते हैं, कनेक्शन करके देगा। आप जो सोच रखेंगे, जहां आपकी भावना जुड़ेगी, वहां से आपको कनेक्शन व लाभ आना इस रेखा के कारण शुरू हो जाएगा। दूसरी बात, आपके हथेली में एक रेखा मंगल की तरफ भी गई हुई है, और ये मंगल रेखा थोड़ा सा एग्रेशन खराब देती है, एकदम से गुस्सा फूटता है इस कंडीशन में। जब भी ये रेखा माइंड और लाइफ लाइन को ऐसे काट के जाए तो उस पीरियड में माइनर एक्सीडेंट्स या नेगेटिव सिनेरियो लाइफ में फेस करना पड़ता है। ये समय था 19 से 21 के मिड का, और उसके पहले भी एक दो रेखाएं इस तरीके से काट के गई, एक अराउंड 8 से 10 साल के बीच में और दूसरी 17 साल। इस उम्र में माइनर एक्सीडेंट्स और एग्रेशन, इरिटेशन देखने को मिला। इन्हीं सब के बीच में ट्रायंगल का साइन बन गया, और ट्रायंगल का साइन यहाँ पर बनना ऐसा एजुकेशन या एक्सपीरियंस नॉलेज देता है जो लाइफ टाइम काम आती है। और ये समय आपके जीवन का अराउंड 14 से लेकर के 18 के आसपास के बीच का था। अब इस पीरियड में हुआ ये कि आपके जो लाइफ लाइन है उसमें भी चेंजेस हुआ, जिसके कारण आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और लग्जरीज कंफर्ट में पॉजिटिव अपग्रेडेशन हुआ, यानी ये सभी चीजें बढ़ी हैं। एक 10 साल में, एक 14 साल में, एक 17-18 साल में, एक 21 साल में, फिर इसके बाद यहाँ पर ये आई है और फिर एक और बार यहाँ पर बढ़ी है। ये समय आपके जीवन का है अराउंड 34 का। इस पीरियड में आपके लाइफ में कंफर्ट और लग्जरीज बढ़ेगा, लेकिन आपको अपने हेल्थ पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि रेखा इधर थोड़ी बिखरी हुई है, तो माइनर हेल्थ इश्यूज इस कंडीशन में आएंगे आपको। अब यहाँ पर ये रेखा गई और फिर उसके बाद यहाँ पे रुकी। ये समय अराउंड 60 के आसपास का है, और इसी पीरियड में जो अनदर आपकी लक लाइन है, यही लाइफ लाइन में आ रही है कि और मेजर अपग्रेडेशन 60 के एज के आसपास में होगा। यानी आपका ग्रोथ तो लगातार होता ही रह रहा है, क्योंकि प्रोग्रेस लाइन जब भी होती है तो इसका नियम होता है कल से अच्छा आज और आज से अच्छा कल का दिन देना। जब भी जुपिटर से सैटर्न की तरफ जाती है रेखाएं तो ये प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी देती है और प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत अच्छा देती है। माइंड लाइन के ऊपर में आपका हमेशा से एक बिखराव रहा है अराउंड 34 के एज तक। ये 34 का एज है आपका, और यहाँ पर जब माइंड और लाइफ लाइन इंडिपेंडेंट हो रही है वो समय है अराउंड 19 का, और एक है अराउंड 22 का। 19 से अपने मन मुताबिक काम करना शुरू किया, 22 से आपकी अर्निंग कैपेबिलिटी इंक्रीज हुई, फैमिली पे डिपेंडेंसी या उनके अनुसार काम करने की योग्यता कम हुई। 34 के एज से आप फुली इंडिपेंडेंट अपने लाइफ में हो जाएंगे, जिसमें मेंटल पीस, इनर हैप्पीनेस, काम बहुत स्मूथली चलना, ऑर्गेनाइज वे से वर्क होना, इंडिपेंडेंट डिसीजंस, फाइनेंशियली ले पाना, इन्वेस्टमेंट्स बहुत अच्छे कर पाना, और मेंटल टेंशन, प्रेशर, एंजाइटी जैसी चीजें खत्म होना। क्योंकि जब भी माइंड लाइन फेल करके चलती है तो कहीं ना कहीं मेंटल स्ट्रेस, वरीज ये देता है, मानसिक बोझ जिसे हम कहते हैं, वो यहाँ देखने को मिलता है। और उसमें भी जब राहु की ऐसी रेखाएं काट के चल जाए तो ये माइनर लॉसेस भी देता है। एक अराउंड 23 में, 25-6 में, 32 और 34, इसके बाद में आपको कोई भी चिंता नहीं रहेगी। और 31 से लेकर के 34 का जो 3 साल का पीरियड है, 3 से 4 साल का, इस पीरियड में आवेश में आकर, भ्रम में आकर काम करने से बचिएगा। आवेश में आकर यानी एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन में, और भ्रम में यानी लोन लेकर के दूसरों की बात के अनुसार अपना सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव करिए, मेडिटेशन में रहिए, आइसोलेशन में थोड़ा रहिए, अपने साथ समय बिताइए, अपने से बात करिए,
तब जाकर के आपका ये कॉम्बिनेशन इतना अच्छा असर देगा कि आपको किसी के जीवन में सहायता की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमात्मा ने आपको ऐसे ही विद्या रेखा नहीं दी है। आप खुद लॉस खाएंगे, सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे, लेकिन आपके जीवन में भारी नुकसान कभी नहीं होगा। इसीलिए आपको दूसरों के अनुसार चलने की नहीं, अपने अनुसार कार्य करने की सख्त जरूरत है। अब इसके बाद में आपकी जो माइंड लाइन है बिल्कुल बढ़िया हो गई, कोई बड़ी लाइन नहीं है, कोई आइलैंड जैसा साइन नहीं है, और आउटर मार्स के ऊपर सीधी खड़ी रेखा शत्रु हंता योग का निर्माण करती है। ये एक ऐसी रेखा होती है जिसमें रोग, ऋण, शत्रु तीनों मुक्त होते हैं। जैसे कोई बड़ा रोग नहीं लगेगा, बड़ा एक्सीडेंट भी हो जाए तो बच जाएंगे। इसके बाद में ऋण यानी लोन लेकर काम करेंगे तो वो पूरा का पूरा चूक जाएगा, लोन लेकर काम करने में सफलता और उल्टी मिलेगी। और शत्रु, कोई शत्रु बन नहीं पाएगा, शत्रु बनेगा तो खुद ही लाइफ में उनके डिस्टर्बेंस आने लगेगा। कंडीशन बस ये है कि आपको रिस्पॉन्ड नहीं करना है। कोई आपके बारे में नेगेटिव बोल रहा है, षड्यंत्र रच रहा है, पता चल गया, बिल्कुल एकदम अननोन रहना है, सब परमात्मा पे छोड़ना है। ये रेखा कभी भी नुकसान नहीं देती, बात से बाका नहीं होने देती, जो सूर्य पे भी हमने बात की। इसीलिए आप अपना उद्धार खुद ब खुद करेंगे, कोई और नहीं करने वाला है। सब क्षमता सक्षमता आपके हाथ में ही है। माइंड लाइन आपकी बिल्कुल ठीक है, लॉन्ग कैटेगरी में आ रही है। सीखने समझने, बातों को याद रखने की योग्यता ही अच्छी देता है, विवेकवान, धैर्यवान बनाना शुरू करता है। 34 के एज तक बेसब्री ज्यादा रहेगी, क्योंकि माइंड लाइन बिखरा हुआ है, तो इस कारण से हौच पौच टाइप का थॉट ये देगा। लेकिन 34 के बाद से थॉट ऑर्गेनाइज होने के कारण बहुत अच्छे तरीके से आप कोई भी काम को अंजाम दे पाएंगे। इसके बाद में आपकी लाइफ लाइन में ये पोर्शन थोड़ा सा डिस्टर्ब है। ये समय है 34 से लेकर के 38 के मिड का। इसी पीरियड में 4 बड़ी लाइन एक साथ आकर के काटी है। तो इस कंडीशन में आपको अपने हेल्थ पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है, भागा दौड़ी से बचना है, अनावश्यक भय चिंता इस कंडीशन में आएगा। इसीलिए इस कंडीशन में बहुत मेजर रिस्क लेने से आपको बचना है। और दूसरी अच्छी बात यह है कि सपोर्टिव लाइन एक्टिव्स है, तो अपने दूसरे लोगों का सपोर्ट अच्छा मिलेगा जो लाइफ को बैलेंस करेंगे। अपने बच्चों का भी सपोर्ट आगे चल के अच्छा मिलेगा। थोड़ा सा अपने फैमिली मेंबर पे भी ध्यान दीजिएगा कि उनमें अगर किसी को भी हेल्थ इश्यू थोड़े बहुत हो रहे हैं तो इग्नोर नहीं करना है। इसलिए मेडिक्लेम हर किसी का करके रखना है पहले से ही। यहाँ पर मंगल की स्ट्रेंथ ठीक है, इस तरह की सीधी खड़ी रेखा मल्टीपल प्रॉपर्टी देने में सक्षम होती है। शुक्र की आड़ी रेखा थोड़ी बहुत वरीज फैमिली की रिगार्डिंग देती है। क्रिस्टल का ब्रेसलेट अगर पहनते हैं तो प्लेजर फुलफिलमेंट होने के साथ मैरिड एंड फैमिली लाइफ में बहुत मेजर स्टेबिलिटी आएगी। अननेसेसरी वरीज से आप बचेंगे। केतु की स्ट्रेंथ आपके पाम में बिल्कुल फाइन है। हो सकता है कुछ समय में आप फिश सिंबल या ट्रायंगल का साइन बने, जो कि सडन गेन प्रोग्रेस का साइन रहेगा। और यहाँ पर चंद्र का स्ट्रेंथ अच्छा है। इस तरह की जो भी रेखा है ये ट्रैवलिंग्स अच्छी करवाती है, इसलिए आप जितना ज्यादा यात्रा करेंगे या अपने काम से रिलेटेड ट्रैवलिंग करेंगे, आपका काम उतना ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। मनी ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन पाम में इनकम्प्लीट है। लाख रुपए भी जेब में हो, कब खत्म हो जाएगा नहीं समझ में आएगा। इसलिए प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करना है, कहीं ना कहीं पैसा फंसाए रखना है, तभी उन पैसों का प्रॉपर उपयोग होता हुआ देखने को मिलेगा। यहाँ पर मंगल के क्षेत्र पर भी आपके कुछ ट्रायंगल रेक्टेंगल जैसे फॉर्मेशंस आ रहे हैं। ये साइन अगर और मजबूत होते हैं तो ह्यूज प्रॉपर्टी आप कन्वर्ट कर पाएंगे 40 के एज तक आते आते अपने लाइफ में। और लेफ्ट पाम में हम देख ले तो यहाँ पर भी आपकी लाइफ लाइन में अपग्रेडेशन हुआ है, जो बहुत अच्छे इवेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। यानी 38 के ही आसपास से बहुत लग्जरियस लाइफ आपकी होने वाली है। मून लक लाइन में बहुत सारी रेखाएं अटैच हैं जो मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग, मल्टीपल इंटरेस्ट देती है। लेकिन आपके हथेली में, दोनों हथेली में सूर्य की रेखा बहुत अच्छी जा रही है, तो आप नाम, ख्याति, सम्मान जीवन में बहुत अच्छा कमा सकते हैं। बस आपको फोकस रहने की, ऑर्गेनाइज वे से काम करने की सख्त जरूरत है। और पूर्व पुण्य रेखा भी है जो आपको बहुत ज्यादा डेडिकेशन देगी काम के लिए। ये रेखा संघर्ष भी देती है, लेकिन अगर मेहनत नित्य कर्म से किया जाए यानी लगातार, तो ये रेखा बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बनती है, जिसके कारण एम्पायर खड़ा कर पाने में सक्षम होते हैं। आपकी अधिकतर हथेली में आड़ी रेखाएं हैं जो नेगेटिव थॉट्स भी देती है। तो इस कंडीशन में ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, अननेसेसरी वरीज से हटना है। किसी को लेकर के जजमेंटल, गॉसिपिंग टाइप का नेचर बिल्कुल नहीं रखना है। अपना वेलफेयर सबसे पहले करना है, फिर बाद में लोगों का वेलफेयर लगातार आप करिए, आपको कोई परेशानी नहीं आएगा। आपके पाम में अननेसेसरी वरीज लाइन दोनों हथेली में ज्यादा आ रही है, इसलिए आपको कैजुअली अपने लाइफ को लेना चाहिए। बहुत सीरियस छोटे छोटे मसलों को लेकर के नहीं होना चाहिए, और हमेशा आगे बढ़ने की चेष्टा, अग्रसर रहना चाहिए अपने लाइफ में। रूल्स, रेगुलेशन, डिसिप्लिन, प्रिंसिपल बना करके चलिए, ये आपके सारे वरीज को खत्म करेगा। आशा करता हूं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें।
तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।